हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वेव ऑप्टिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का, जो दे रखा है 1.5। ओके, हम पहले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं अभी, जो ए वाला है। ओके, हमें दे रखा है 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमें पता है कि भाई हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू c by v। हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c by n। तो c की वैल्यू हमें दे रखी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो हमें दे रखा है 3 × 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.5। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 15 2 30 होता है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अगर ग्लास में अगर स्पीड की हम बात करें तो वो कितने आने वाली है, 2 × 10⁸। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो था वो कितना था, 3 × 10⁸। और ग्लास में स्पीड जो है कम होके हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं ऐसा दे रखा है, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट। क्या ग्लास में जब भी हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो क्या वो कलर ऑफ लाइट से इंडिपेंडेंट होगा? नो, ये कलर ऑफ लाइट से इंडिपेंडेंट होने वाला नहीं है, ये कलर पे डिपेंड करता है। हमें पता है ना, जब प्रिज्म में से हम लाइट को पास करते हैं तो उसका डिस्पर्शन होकर हमें 7 कलर्स मिलते हैं, तो ये कलर पे तो डिपेंड करता है। चलो फिर आगे हमें बोला है, इफ नॉट which of the two colors red and violet travel slower in a glass prism। कौन सा कलर, वायलेट की रेड, स्लोअर ट्रैवल करेगा ग्लास प्रिज्म। चलो तो मैं यहाँ पे नॉर्मल पहले स्पीड का फॉर्मूला लिखूं, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है लैम्बडा इनटू म्यू, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो सभी कलर के लिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम रहती है, चेंज जो होता है वो वेवलेंथ चेंज होता है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे तब फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, वेवलेंथ जो है वो चेंज होगा। चलो तो यहाँ पे अगर मैं देख लूं तो भाई जिसका वेवलेंथ ज्यादा आएगा उसका स्पीड कैसा होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो वेवलेंथ की बात करें तो हमें एनर्जी का एक फॉर्मूला पता होता है कि भाई एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है, hc/λ। चलो अब मैं एक चीज याद रखता हूँ कि भाई वायलेट एंड रेड, हमारे पास दो कलर है, एक रेड कलर है और एक दूसरा जो कलर है वो है वायलेट। इसमें एनर्जी जो है ना, वायलेट की जो है एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू रेड। ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं कि वायलेट की जो एनर्जी है वो ज्यादा है किससे, रेड से। तो एनर्जी एंड वेवलेंथ कैसे प्रोपोर्शन में, इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो वायलेट की एनर्जी ज्यादा है तो वायलेट की वेवलेंथ जो है वो कैसी होगी, कम होगी किससे, रेड कलर से। ओके, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। चलो तो यहाँ पे रेड की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी वायलेट से, एनर्जी वायलेट की ज्यादा है तो वेवलेंथ रेड लाइट की ज्यादा हो जाएगी। अब रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो स्पीड एंड वेवलेंथ कैसे प्रोपोर्शन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कह सकता हूँ कि वायलेट का जो भी स्पीड है हमारा, वायलेट का जो भी स्पीड है, वायलेट कलर का जो भी स्पीड होगा वो कैसा होने वाला है, कम होने वाला है किससे, रेड से। तो कौन सा स्लोअर ट्रैवल करेगा, तो स्लोअर जो है वो ट्रैवल करने वाला है वायलेट। Okay, violet travels slower in a glass prism।